अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज सिंध के ज़मीनी खद्दोखाल वो नहीं रहे जो उस दौर में थे। दरियाए सिंध ने बारहा अपना रास्ता बदला है। आज ये बताना मुमकिन नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर में सिंध का रास्ता क्या था। उस वक्त की मुतअद्दिद बस्तियों और कस्बों के नामो निशान भी नहीं रहे। दरियाए सिंध के मुआवन दरिया भी थे। ये सब अब खुश्क नाले बन चुके हैं। छोटी बड़ी नदियाँ भी थीं। उनमें एक साकरा नाला भी था जिसकी गहराई बड़ी कश्तियों के लिए काफ़ी थी। ऐसे ही बरहमनाबाद उस दौर में एक शहर हुआ करता था। राजा दाहर ने अपने बेटे जय सीना को उसके दस्तों के साथ बरहमनाबाद भेज दिया था। आज उस शहर के कहीं खंडरात भी नजर नहीं आते। बाज़ तारीखदानों ने लिखा है कि यह आज का मंसूरा है। मुख्तलिफ मौरखों की तहरीरों से यह ज़ाहिर होता है कि बरहमनाबाद मंसूरा से 7-8 मील दूर हुआ करता था। ये तो गुमनाम बस्तियाँ थीं जो ज़माने की रेत में दब गईं, लेकिन ऐसी शख्सियतों के साथ वाबस्ता होकर जो मर कर भी जिंदा रहती हैं। ये बस्तियां अपना नामो निशान मिटा कर भी जिंदा हैं। इन बस्तियों से वो मुजाहिद गुजरे थे जो सीनों में अल्लाह ताला का पैगाम लेकर बड़ी दूर से आए थे। वो कुफ्र की तारीकियों में इस्लाम का नूर बिखेरते गए थे। उनमें बहुत से लौट के नहीं आए थे। वो अल्लाह ताला की राह में खाक खून में तड़पे और सिंध की रेत के जरों के साथ रेत हो गए थे। अल्लाह ताला की राह इन बस्तियों में से गुजरती थी। उन्हीं के सदके उन बस्तियों के नाम आज भी जिंदा हैं और ताबत जिंदा रहेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के अपने जासूस भी थे और उनके साथ दीबल के चंद आदमी मिल गए थे जिन्होंने मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। इनके अलावा अलाफी ने मोहम्मद बिन कासिम को दरपर्दा अपने 4 आदमी दे दिए थे जो इस खिते की जबान बोलते और समझते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें आगे भेज रखा था और कुछ जासूस नहरून के अंदर भी थे। शोबा जासूसी का सलार शाबान सकफी भी बहरूब में नहरून तक हो आया था और इर्द गिर्द का इलाका देख आया। उनकी रिपोर्टों से साफ ज़ाहिर होता था कि राजा दहार बहर आकर नहीं लड़ना चाहता। इससे यह मतलब नहीं लिया जा सकता था कि वो बहर आकर लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। मोहम्मद बिन कासिम जानता था कि राजा दहार इस दूर दराज इलाके में खुले मैदान की जंग लड़ेगा। जहां तक पहुंचते मोहम्मद बिन कासिम की फौज पेश कदमी और मुहासरों की थकी हुई होगी और शहीदों और जख्मियों की वजह से उसकी नफरी भी कम हो चुकी होगी और ये फौज दीबल की बंदरगाह से बहुत दूर होगी। इस तरह सिंध की फौज ने मोहम्मद बिन कासिम की फौज की रसद और कुमे के रास्ते काट देने थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सलारों को दुश्मन की इस नीयत से आगाह कर दिया था। आप तजर्बेकार हैं। उसने सलारों से कहा, रसद और कुमे को रवां और महफूज रखने की एक ही सूरत है कि हम सिंध के राजा के दारुल हुकूमत रोड तक कुछ किले फतह कर लें, कुछ बस्तियां ले लें और उनमें अपनी थोड़ी नफरी छोड़ते जाएं जो गश्त के जरिए रसद और कुमे की आमद रफ्त को महफूज रखे। आगे से आने वाले जासूसों ने अगले किले की रिपोर्ट दी थी जिनके मुताबिक आगे एक मकाम सीसम था और उससे आगे नहरून था। मोहम्मद बिन कासिम की मंजिल नहरून थी। वहां तक का फासला उस वक्त की पैमाइश के मुताबिक 25 फरसंग था। एक फरसंग 5.5 मील के लगभग होता था। एक छोटा दरिया जिसका नाम साकरा था देवल के करीब समंदर में गिरता था और नहरून के कुर्बो जवार से गुजर कर आता था। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि तमाम मनजनीके कश्तियों में लाद कर कश्तियां दरियाई साकरा में जो नाला साकरा कहलाता था लाई जाएं। इनके अलावा बेशुमार रसद और दीगर जंगी सामान भी कश्तियों में लादने का हुक्म दिया। चंद ही दिनों बाद कश्तियों का एक बेड़ा दीबल से नहरून की तरफ साकरा नाले में जा रहा था। उनमें बादबानी कश्तियां भी थीं और चप्पू वाली भी। उनमें तीर अंदाज भी जा रहे थे कि दुश्मन हमला करे तो उसे दरिया के करीब न आने दिया जाए। दरिया के दोनों किनारों के साथ घुड़सवार जा रहे थे। ये उस बेड़े की हिफाजत का इंतजाम था। बाकी फौज जासूसों के बताए हुए रास्ते पर जा रही थी। गाइड साथ थे। शाबान सकफी ने अपने आदमी आगे और दाएं इस मकसद के लिए भेज दिए थे कि कोई मशकूक आदमी नजर आए तो उसे पकड़ लें। कोशिश की जा रही थी कि नहरून तक या दहार तक इस्लामी फौज की पेशकदमी की इतला ना पहुंच सके, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। यह दरिया था और दरिया के किनारे छोटे छोटे गांव थे जिनकी आबादी ने फौज को जाते देखा। कई आदमी दरिया के किनारे मिले। वो देहाती और सादा लोह लोग थे। मौसम सख्त गर्म था। सावन की बरसात अभी शुरू नहीं हुई थी। ये अरब की फौज थी जो अरब की गर्मी की आदी थी और रेगिस्तान भी उनके लिए नया और तकलीफ दे नहीं था। लेकिन सिंध की गर्मी कुछ और किस्म की थी। कश्तियां सीसम के मकाम पर पहुंच गईं। कुछ वक्फे से फौज भी पहुंच गई। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां पड़ाव का हुक्म दिया। गर्मी जला रही थी। कश्तियों को भी वहीं रोक लिया गया। रात के वक्त बसरा से एक कासिद आया। वो खुश्की के रास्ते आया था। पहले दीबल गया, वहां से उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते पर फौज जा रही थी।
آخر سیسم کے مقام پر محمد بن قاسم تک جا پہنچا۔ وہ حجاج بن یوسف کا پیغام لایا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حجاج بن یوسف کی طرف سے، سالار محمد بن قاسم کے نام۔ ہمارے دلی ارادوں کا اور ہماری ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں فتح و نصرت حاصل ہو، اور انشاءاللہ تم فتح یاب ہو کر واپس آؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دین کا دشمن اس دنیا میں سزا پائے گا اور اپنے بت کے عذاب میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ ایسا خیال کبھی دل میں نہ لانا کہ دشمن کے ہاتھی گھوڑے، زر و جواہرات اور اس کا تمام مال و اسباب تمہاری ملکیت میں آ جائے گا۔ اس کی بجائے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اپنے رفیقوں اور تمام مجاہدین کے ساتھ پرمسرت زندگی بسر کرو؟ لالچ نہیں رکھو گے تو تمہاری زندگی پرمسرت ہوگی۔ تمہارا اصول یہ ہو کہ ہر کسی کو تعظیم و تکریم کرو اور چھوٹے بڑے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دشمن کے ملک پر فتح پا کر بھی اس ملک کے لوگوں کو یہ یقین دلاؤ کہ یہ ملک تمہارا ہے۔ جب کبھی کوئی قلعہ فتح کرو تو اس میں سے ضروریات کی جو بھی چیزیں ملیں وہ اپنے پاس نہ رکھا کرو، یہ سب اپنے لشکر پر اور فوج کو تیار کرنے پر صرف کرو۔ اگر کوئی شخص کھانے پینے کی چیزیں زیادہ رکھتا ہے تو اس سے مت چھینو اور اس کو مت ٹوکو۔ جس شہر کو فتح کرو وہاں اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دو۔ جو مال و اسباب خصوصاً غلہ دیبل میں پڑا ہے وہ فوج کی رسد کے طور پر استعمال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دیبل میں ذخیرے کے طور پر پڑا رہے اور خراب ہو جائے۔ جو شہر یا خطہ فتح کر لو سب سے پہلے اس کو مضبوط کرو، اور پھر دیکھو کہ وہاں کے لوگ بغیر خوف و ہراس مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مفتوحہ علاقے کے لوگوں کی دل جوئی کرو اور پوری کوشش کرو کہ وہاں کے کسان دیگر پیشہ ور لوگ اور تاجر آسودہ حال ہوں اور وہاں کی کھیتیاں ویران نہ ہو جائیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف نے اس خط میں محمد بن قاسم کے حوصلے کو تازگی بخشی۔ اس نے اپنے سلاروں اور کمانداروں کو بلا کر یہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ تمام لشکر کو سنایا جائے۔ ایک دو روز قیام کر کے محمد بن قاسم نے رون کی طرف روانہ ہوا۔ کشتیاں چل پڑیں۔ 7ویں روز یہ لشکر بلہار کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہاں پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دریا جس میں کشتیاں جا رہی تھیں بہت پرے ہو گیا تھا اور فوج کا راستہ خاصا دور چلا گیا تھا۔ پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ گھوڑے پیاس سے بے چین ہوتے اور ہنہناتے تھے۔ لشکر کی حالت بھی دیگر گوں ہونے لگی۔ ایک دو روز میں پانی کے ذخیرے کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ کوچ ناممکن نظر آنے لگا۔ محمد بن قاسم نے دوپہر کے وقت جب زمین اور آسمان جل رہے تھے تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ نماز استسقاء ادا کی جائے۔ تمام لشکر قبلہ رو ہو کر صف آرا ہو گیا۔ امامت کے فرائض محمد بن قاسم نے ادا کیے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے رقہ تمیز آواز میں دعا مانگی۔ اس کی دعا کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں جو اس طرح ہیں، اے اپنے گمراہ اور پریشان حال بندوں کو راستہ دکھانے والے، اے فریادوں کی فریاد سننے والے، اپنے ان الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے ہماری فریاد سن لے۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن سالار پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ اس سے آگے اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ مجاہدین کے لشکر میں سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اس قدر میہ برسا کہ ریگزار سمندر کی صورت اختیار کر گیا۔ تمام لشکر نے پانی ذخیرہ کر لیا۔ اس سے اگلے روز محمد بن قاسم نے نورون کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ لشکر نورون سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ ایک شتر سوار جو اسی علاقے کا مسافر معلوم ہوتا تھا سامنے سے آتا نظر آیا۔ وہ سیدھا لشکر کے اس حصے میں داخل ہو گیا جس حصے میں محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار چلا جا رہا تھا۔ وہ مسلمان جاسوس تھا اور نورون سے آیا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ محمد بن قاسم نے اس سے پوچھا۔ سالار اعلیٰ، جاسوس نے جواب دیا، نورون کا حاکم سندر شمنی نورون سے غیر حاضر ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ اروڑ، جاسوس نے جواب دیا، راجہ دہر کے بلاوے پر گیا ہے۔ شہر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ شہر کے لوگ نہیں لڑیں گے، جاسوس نے جواب دیا، لیکن ان کے راجہ نے نورون کی فوج کے حاکم کو بدل ڈالا ہے۔ فوج شہر کے لوگوں کو ڈراتی پھر رہی ہے کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے تو لوٹ مار کریں گے اور بچوں اور خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور وہ کسی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، غلہ بھی اکٹھا کر کے خود کھا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج مقابلہ کرے گی۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہاں سالار اعلیٰ، جاسوس نے جواب دیا، فوج مقابلے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم نے پیش قدمی تیز کر کے نورون شہر کو محاصرے میں لے لیا اور اس طرح کا اعلان شروع کر دیا کہ فوج نے قلعہ ہمارے حوالے نہ کیا اور ہم نے قلعہ لے لیا تو کسی فوجی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا
मौरख लिखते हैं कि नेरून के हाकिम सुंदर शमनी की अरोड़ में तलबी एक साजिश थी। राजा दहर ने इस इतला पर कि मुसलमानों की फौज नेरून की तरफ बढ़ रही है, सुंदर शमनी को एक ज़रूरी काम के बहाने अरोड़ बुला लिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को यह पैगाम भेजा था कि वो जब नेरून पहुंचेगा तो उसे शहर के दरवाजे खुले हुए मिलेंगे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के लिए शहर के दरवाजे बंद थे। उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि मंजनीकों से शहर पर संगबारी करें या न करें। संगबारी से शहरियों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। जासूस ने बताया था कि शहरी नहीं लड़ना चाहते, लेकिन फौज उन पर गालिब आने की कोशिश कर रही है। अरोड़ में राजा दहर ने सुंदर शमनी को वैसे ही रोक रखा था। उसे तवक्को थी कि उसने नेरून में अपनी फौज का जो हाकिम सलार भेजा है वो मुसलमानों के मुहासरे को कामयाब नहीं होने देगा। एक सुबह राजा दहर ने सुंदर शमनी को बुलाया। पता चला कि सुंदर शमनी कमरे में नहीं है। उसे हर जगह तलाश किया गया, लेकिन वो ना मिला। वो मिलता भी कहाँ। उस वक्त वो अरोड़ से बहुत दूर पहुंच चुका था। उसके घोड़े की रफ्तार खासी तेज थी। उसके मुहाफिज भी अरोड़ से लापता थे। वो सब उसके साथ नेरून को जा रहे थे। सुंदर शमनी के मुहाफिज दरअसल अरब के मुसलमान थे जिन्हें शाबान सकफी ने भेजा था। वो वहाँ की जबान रवानी से बोलने लगे थे। हुआ यूं था कि आधी रात के लगभग मोहम्मद बिन कासिम के एक जासूस को मोहम्मद बिन कासिम के कहने पर अरोड़ भेजा गया था। उसे ज़बानी सुंदर शमनी के लिए यह पैगाम दिया गया था कि नेरून में जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसमें हम क्या करें। जासूस को अच्छी तरह समझा दिया गया था कि उसने सुंदर शमनी के साथ क्या बात करनी है। जब यह जासूस सुंदर शमनी के पास अरोड़ पहुंचा और उसे पैगाम दिया तो उस वक्त सुंदर शमनी को ख्याल आया कि राजा दहर ने उसे नेरून से दूर रखने के लिए अरोड़ में पाबंद कर रखा है। वो उसी वक्त उठा और निहायत खामोशी से अपने मुहावजों से कहा कि वो इस तरह अपने घोड़ों को बहर लें कि किसी को शक न हो। किसी को शक हो या नहीं, उन्हें अरोड़ से निकलना था और कम से कम वक्त में नेरून पहुंचना था। वो जब नेरून पहुंचे तो उस वक्त सूरज बहुत ऊपर आ चुका था। सुंदर शमनी मुहासरे में से गुजरकर शहर के एक दरवाजे पर आया। मुहासरा भी खामोश था। मुसलमान फौज ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। कई दिन गुजर गए थे। अपने हाकिम को देखकर अंदर की फौज ने दरवाजा खोल दिया। सुंदर शमनी ने दरवाजा बंद न करने दिया। उसने अपने एक मुहाफिज को मोहम्मद बिन कासिम की तरफ इस पैगाम के साथ भेजा कि आओ और शहर में दाखिल हो जाओ। फतूहुल बिल्दान में लिखा है कि सुंदर शमनी ने मोहम्मद बिन कासिम का शाहाना इस्तकबाल किया, बेशकीमत तोहफे भी पेश किए और मुसलमान फौज को शहर में दाखिल करके ऐलान किया कि मुआहदे के मुताबिक नेरून के लोग मोहम्मद बिन कासिम के वफादार रहेंगे। ये खतरा नजर आ रहा था कि नेरून की फौज मुज़ाहमत करेगी, लेकिन शहर के लोगों ने ऐसी पुरमसरत और हंगामा खेज फिजा पैदा कर दी कि फौज कुछ भी ना कर सकी। उस फौज के हाकिम ने यह जरूर सोच लिया होगा कि उसने कोई मुज़ाहमत की तो मुसलमानों की फौज और खुद नेरून शहर के लोग नेरून की फौज के एक सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नेरून का हाथ से निकल जाना राजा दहर के लिए एक और चोट थी, लेकिन अब उसका रद्द अमल ऐसा नहीं था जैसा अरमन बेला और दीबल की शिकस्त के बाद जहर हुआ था। महाराज, एक फौजी मुशीर ने कहा, अरबों को नेरून से आगे ना बढ़ने दिया जाए, हमें हुक्म दे महाराज। एक और बोला, हम सुंदर शमनी को और उसके खानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल करके उनके सर आपके कदमों में हाजिर कर देंगे। सुना है वो लड़का सा है। दहर के एक और फौजी हाकिम ने कहा, और ओछी चालें चलता है, अपने फैसले को बदलें, उसे अरोड़ तक नहीं पहुंचना चाहिए महाराज। एक और ने कहा, उसे हम नेरून में ही खत्म कर सकते हैं। हाँ महाराज, फौजी मुशीर ने कहा, हम नेरून का मुहासरा कर लेते हैं, उसकी मंजनीकियां भी दरिया में कश्तियों पर रखी हुई हैं। राजा दहर कमरे में इस तरह टहल रहा था कि उसके हाथ पीठ के पीछे और सर जरा सा झुका हुआ था। जब कोई उसे मशवरा देता तो वो जरा सा रुकता और टेढ़ी आंख से उसे देखकर चल पड़ता था। हर मशवरे पर उसके होंठों पर तबस्सुम सा आ जाता था। वहां जितने भी मुशीर और हाकिम मौजूद थे उन सब ने अपने अपने मशवरे दे डाले। फिर दहर के इस शाहाना कमरे में सकूत तारी हो गया। दहर के कदमों की हल्की हल्की आहट इस सकूत को मुंतशिर करती थी। आखिर दहर रुक गया। उसका अंदाज ये हुआ करता था कि बोलने वाले की पूरी बात चलते चलते भी सुन लेता था, लेटे लेटे भी सुन लेता था, लेकिन जब वो जवाब में बोलता था या कोई हुक्मनामा जारी करता था तो वो अपनी कुर्सी पर जा बैठता। तलवार का हीरों से मुरस्सा दस्ता उसके हाथ में होता और वो अपने चेहरे पर ऐसा बारोब तासुर पैदा कर लेता था जैसे तमाम तर हिंदुस्तान पर उसकी हुक्मरानी हो। उस वक्त तमाम दरबारी मुकम्मल इन्हम आग से उसके चेहरे की तरफ देखने लगते थे। ये तमाम मशवरे सुनकर वो अपने मखसूस अंदाज से तख्त की 3 सीढ़ियों पर चढ़ बैठा और उसने सब पर निगाह दौड़ी। वो यहाँ तक पहुँचेगा। राजा दहर ने महाराजों के लहजे में कहा, हम उसे यहाँ तक आने देंगे,
लेकिन वो यहाँ अपनी तलवार हमारी जूतियों के नीचे रखने के लिए आएगा। वो किसी अरबी माँ का नादान बच्चा इस वक्त अपने आप को जंगल का शेर समझ रहा है। हम उसे यही बता रहे हैं कि मूर्ख बालक तू शेर है। राजा दहार मुस्कुराया और बोला, यह शेर रोड की दीवारों से दूर आ बैठेगा और अपने जख्म चाटेगा। क्या तुम नहीं जानते कि सिंध की धरती का सपूत जय सिन्हा उसके रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ा है। ब्रह्मनाबाद में एक अरबी बेटे और एक सिंधी बेटे का मुकाबला होगा। फिर इस मुल्क में हिंदू मत रहेगा या इस्लाम। ये अपने सीनों पर लिख लो कि हमने मोहम्मद बिन कासिम को और उसकी फौज को नहीं रोकना, बल्कि एक मजहब को रोकना है। और ये वो मजहब है जो थोड़े से अरसे में दूर दूर तक फैल गया है। क्या तुम जानते हो कि इसकी वजह क्या है? उसने बड़े मंदिर के पंडित की तरफ देखा जो वहां मौजूद था। उसने पंडित से कहा, ऋषि महाराज ने बताएं, इस्लाम इसलिए फैल गया है कि इसके मुकाबले में आने वाले मजहब सच्चे नहीं थे। पंडित ने कहा, एक तरफ आग को पूजने वाले ईरानी थे, दूसरी तरफ सलीब के पुजारी सही थे। इन मजहबों में कोई ताकत नहीं थी। हिंदू मत देवताओं का मजहब है। हमारे देवता आग बरसा सकते हैं, पहाड़ों को उठाकर जहां चाहें ले जाकर अपने दुश्मनों पर गिरा सकते हैं। ये मुसलमान आग और सलीब के पुजारियों के धोखे में यहाँ आ निकले हैं। हमारा धर्म और धर्म है जिस पर हमारी औरतें अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। राजा दहार ने कहा, अपने धर्म और अपनी धरती पर कुर्बानी देने वाली औरतों को देवता धरती से उठाकर आकाश पर ले जाते हैं और उन्हें अपने साए में रखते हैं। महाराज की जय हो। एक फौजी हाकिम ने कहा, हमारी औरतें उस वक्त कुर्बानी देंगी जब हम कट चुके होंगे। तुम नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ। राजा दहार ने कहा, हमारी जवान औरतें इस जंग में शामिल हो चुकी हैं, तुम नहीं समझे। पंडित ने कहा, वो नौजवान है, क्या नाम लेते हो उसका? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। वो तलवार को और लड़ाई को खिलौना और खेल समझ रहा है। वो नहीं समझ सका कि वो देवताओं की आग से खेल रहा है। हमारी एक खूबसूरत लड़की उसके सामने चली गई तो उसके हाथ से तलवार गिर पड़ेगी। किसी नादान बच्चे को मामूली सा खिलौना दिखा दो तो अपना कीमती खिलौना छोड़कर मामूली से खिलौने की तरफ लपका आएगा। क्या ऐसा नहीं होता? लेकिन हमें यही हसीन हथियार इस्तेमाल नहीं करना है। राजा दहार ने कहा, हम जब उसे खुले मैदान में अपने सामने लाएंगे तो वो अपने सब दांव पेच भूल जाएगा और हम उसे ऐसी बुरी हालत में ले आएंगे कि वो हमारे सामने झुककर कहेगा कि महाराज मुझे अपनी पनाह में ले लो। राजा दहार की इस मजलिस में उसका वजीर बधीमन नहीं था। बधीमन इसी महल के एक कमरे में राजा दहार की बहन मई रानी को, जो दहार की बीवी भी थी, लिए बैठा था। जिस हसीन हरबे का जिक्र राजा दहार कर रहा था, उसके इस्तेमाल की तमाम तर जिम्मेदारी बधीमन और मई रानी ने संभाल रखी थी। तारीख शायद है कि दो कौमों ने फरेब, कारियायारी और इंतहाई बेगैरती को तलवार से ज्यादा खतरनाक हथियार बनाया है। एक यहूदी और दूसरे हिंदू। यहूदी कभी भी खुली जंग में मुसलमानों के सामने नहीं आए। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हमेशा ज़मींदोज़ महाजराई जारी रखी और इस ज़मींदोज़ जंग में उन्होंने दो हथियार इस्तेमाल किए, एक ज़रो जवाहरात और दूसरा इंतहाई हसीन और तरबियत याफ्ता लड़कियां। हिंदू की तारीख भी बेहियाई, बेगैरती और जिनसियत से भरी पड़ी है। उन्होंने मुसलमानों से शिकस्त खाई तो तोहफों के तौर पर अपनी बेटियां दे दी और इन बेटियों के जरिए इस्लामी सल्तनतों की जड़ें खोखली कर दी। इसकी सबसे बड़ी और इबरतनाक मिसाल मुगल शहनशाह अकबर की है, जिसे हिंदू आज तक मुगल आजम कहते हैं। जो कौम अपनी बहू बेटी को, खा वो सुहाग की एक ही रात गुजार कर बेवा हो जाए, अपने हाथों चिता पर खड़ा करके जिंदा जला देती है, उसके लिए यह हरबा मामूली नहीं कि दुश्मन को कमजोर करने के लिए बेटियों को इस्तेमाल करे। ये उनके घर में शामिल है। उनके पंडित चाणक्य की तहरीर अर्थशास्त्र के उन्वान से आज भी हिंदू और उनके लीडर अकीदतमंदी से पढ़ते हैं। ये किताब उस वक्त से सदियों पहले लिखी गई थी जब मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का परचम लिए हिंदू मत के लिए एक अजीम चैलेंज बनकर सिंध के साहिल पर उतरा था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।